अपने बच्चा के पढ़ते विटामिन चाहिए होगा। सारा विटामिन तो मोबाइल में चैटिंग में खत्म कर दे रहा है। फ्री फायर खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, ठीक है ना, उसमें नहीं रखना है। चलिए क्लास की ओर फर्स्ट प्रयोग देखेंगे। क्या देखेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक अकर्मक पढ़ाए थे। सकर्मक अकर्मक, सकर्मक क्रिया के सामान्य सामान्य असमान आसान, अरे एक मिनट, आसन होता है सामान्य आसन, पूर्ण, संगीत, संगीत, भूत कालों में कर्ता के साथ ने का चिन्ह लगता है। जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया था, खाया होगा, ठीक है। राम ने आम खाया होगा। देखिए इसको समझिए। सकर्मक क्रिया के सामान्य, जब सामान्य वर्ड आसन पूर्ण क्या होना चाहिए? आसन पूर्ण। और संगीत मानिए भूतकालों, मानिए भूतकाल का भी रिलेटेड हो, क्या हो? हाँ। अब कर्ता के साथ क्या नहीं का करता, यानी काम करने वाला को कर्ता कारक करते हैं, है ना। तो कर्ता के साथ क्या चीज के साथ? भूत में, भूतकाल में कर्ता के साथ, भूतकाल में कर्ता के साथ, यानी बीते हुए काल में कर्ता के साथ काम वाला ने का चिन्ह क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। समझ में आएगी नहीं? राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, तो राम ने आम खाया, तो भाई आम खाया तो कर्ता हो गया, नहीं समझ में आया? और ने तुम्हारा क्या हो गया? ये भी कर्ता ने है ना, कर्ता ने आम खाया, ये भूतकाल में आ गया। क्या है? देखो राम ने आम खाया था, तो कर्ता तो हो गया, खाया था भूतकाल, बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। राम ने आम खाया होगा, तो यानी खाया होगा हम देखे नहीं, लेकिन खाया है भाई वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ने क्या आ गया? कर्ता आ गया, ठीक है ना। और आम खाया होगा, तो माने कि ने का प्रयोग कब करेंगे? कर्ता ने के चिन्ह का प्रयोग जब क्रियाएं के साथ सामान्य आसन और पूर्ण संगीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संगीत। और भूतकाल में कर्ता के साथ ने का चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इधर लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। भूतकाल के जिस संयुक्त क्रिया के अंत में देना, डालना, लेना हो तो वहाँ भी ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने रात भर जाग डाला, ठीक है, जाग डाला।
दूसरा, उसने किताब ले ली, ठीक है। देखिए तो इसको देखिए यहाँ पर भूतकाल में जिस संयुक्त क्रिया के अंत में, संयुक्त क्रिया के अंत में देना, यदि कोई वस्तु देना, डालना यानी रखना, लेना कोई आपको दे रहा है तो भाई ले भी रहे हैं। अगर वर्ड ऐसा कुछ आता है तो वहां पर हम ने का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ने देखो उसने रात भर जागा, मानी जाग कर पढ़ा होगा या जागा, तो जगा डाला, यानी यहाँ देखो तो डालना यह शब्द आया कि नहीं है, डाला जो भी है। उसने किताब ले ली, यानी ले ली, तो कहने का मतलब यहाँ नहीं आ रहा है कि भाई देना लेना का बात आ रहा है कि नहीं, ले लिया। तो जहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर देखो तो उसने में आ गया, यहाँ करता आ गया, लेकिन यहाँ पर भूतकाल भी आ गया, किताब ले ली बीते हुए, ले ली, यहाँ पर क्या आ गया, ये तुम्हारा दूसरा प्रयोग हो गया, ठीक है ना, समझ में है ना। भूतकाल के जिस संयुक्त क्रिया के अंत में देना लेना डालना यानी रखना अगर बात आता है तो वहां पर ले का प्रयोग हम करेंगे। जैसे उसने किताब ले ली, उसने किताब ले ली यानी ले रहा है, उसने कुर्सी ले ली, उसने खाना खा लिया यानी यहाँ पर आना ना, खाना दिया या खाना लिया, मुझे ये समझ में आया कि नहीं है। 3 नंबर, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सजातीय क्रम होने पर ने का प्रयोग करेंगे। ने का प्रयोग विकल्प से होता है, जैसे फर्स्ट, मैंने खेल खेला, तुमने पढ़ाई पढ़ी। माने कि देखो यहाँ पर समझो, सजातीय क्रम में जो होता है होने पर क्या होता है, सजातीय अगर क्रम रहता है, सजा हुआ माने पता नहीं चल रहा एक साथ रहेगा, तो उसमें ने का प्रयोग विकल्प से किया जाता है। विकल्प करने का मतलब साथ में रहेगा। जैसे कि मैंने खेल खेला, तो मैंने खेल खेला यानी साथ में ही बात हो रहा है। तो मैंने देखो तो यहाँ पर क्या चीज का विकल्प हो रहा है, ने का प्रयोग कहाँ हो रहा है, मैंने के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने खेल खेला, जब स्वयं का बात आएगा वहाँ पर ने का प्रयोग विकल्प के साथ हो जाएगा। क्या चीज का बात हो जाएगा, हाँ माने के साथ में। अगर सजातीय का बात आ जाएगा वहाँ ने का प्रयोग विकल्प के साथ होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सजातीय का प्रयोग में ने का प्रयोग कहाँ होता है, किसके साथ होता है, विकल्प के साथ होता है। समझ में आया कि नहीं। सकर्मक क्रिया सामान्य असामान्य पुरुष संगीत अगर भूतकाल होता है तो कर्ता के साथ क्या होता है, ने का प्रयोग। क्वेश्चन पूछेगा असामान्य या आसन पूर्ण अगर संगीत भूतकाल होगा तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है, ने का प्रयोग होता है। यहाँ पर था कि भाई जिसमें लेने देने का बात आएगा, डालने का रखने का बात आएगा, वहां पर ने का प्रयोग होगा। यहाँ पर था सजातीय क्रम में रहता है तो ने का प्रयोग विकल्प से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ये 3 को नोट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है ना। नहाना, छींकना, थूकना, खांसना आदि, यहाँ लिख देते हैं, आदि क्रियाओं में भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग करता है। ने का प्रयोग ने का प्रयोग होता है। पहले हम स्टेशन पहुंचे ना, हाँ बाथरूम में जाते तो मैं आपने नहाया, कोचिंग पर उन्होंने खांसा, तो पहले लगातार
से ठीक है। उसने थूका, माने कि नहाना, छींकना, थूकना, खांसना आदि जो वर्ड रहेगा उसमें भी ने का प्रयोग हम करेंगे। जैसे कि आपने नहाया, नहाया, नहाया है ना, उन्होंने खांसा, तो भाई इसमें नेक आ रहा है ना, ये देखो यहाँ है ना नेक, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बढ़ते जाते आगे। सोचना, समझना, पुकारना, पुकारना आदि क्रियाओं के साथ कर्म रहने पर ने का प्रयोग होता है। जैसे यह बात मैंने सोची, तुमने मुझे पुकारा। यहाँ से लिख देते देखो, ये समझ, सोचना, समझना, पुकारना आदि क्रियाओं के साथ क्या होता है? कर्म रहने पर। क्या रहने पर? तो यानी कर्म कारक, यानी जो कर्म होता है वो होता है, उसमें ने का प्रयोग होगा। क्या होगा? जैसे यह बात मैंने सोची, तो यह बात मैंने सोची, समझ आ गया ना? यह बात मैंने सोची का क्या हो गया? तो यहाँ पर सोची, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं सोचना, तो यहाँ पर ने आ गया, मैं के साथ ने आ गया। कर्म क्या कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा हूँ? तुमने मुझे पुकारा, तो तुमने यानी तुमने मुझे, तो कर्म हो रहा है पुकारने का। समझ में है ना? देखो कुछ जगह पर क्या होता है ना कि कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि भूलना, बकना, बोलना, पुकारना, ये सब जगह पर क्या होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है। समझ आया ना? जैसे कि मैं भूला, तो ने का प्रयोग कहाँ हुआ? समझ में आ गया? नहीं लिखाना होगा का नहीं। जैसे कि वह बका, बताइए तो इसमें ने आया कि नहीं? ने नहीं आया। कुछ शब्द है उस जगह पर ने का प्रयोग नहीं होता है। अब चलेंगे गौण कारक में। क्या कारक है? गौण कारक भी देख लेंगे, छोड़ के सब जाता है लेकिन आपको हम समझा दिए। गौण कारक क्या होता है? कुछ पॉइंट होता है, ठीक है, पॉइंट। गौण कारक, गौण कारक फर्स्ट बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन यहाँ देखना है। कभी कभी वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, आदि में कारक चिन्ह गौण होता है। क्या होता है? जैसे वह यहीं खड़ा रहा, उसने एक चाल चली,
समझिए इसको। गौण का मतलब क्या होता है कि छुपा हुआ, क्या पता नहीं चलता है विभक्ति का, इसमें विभक्ति होता ही नहीं है, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि जो होता है, जो वर्ड रहेगा वहां पर गौण कारक का चिन्ह का प्रयोग। देखो वह यही खड़ा रहा, तो खड़ा रहा, तो भाई यही खड़ा रहा, तो कहाँ कोई वर्ड इसमें मिस कर रहा है, क्या कर रहा है, वह यहीं पर खड़ा रहा, अब वह यहीं खड़ा रहा, क्या मिस किया, पर, तो पर ये तुम्हारा गौण हो गया यही, यही के बाद क्या आना चाहिए था, पर आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वह यहीं पर खड़ा रहा, तब एगो सेंटेंस बने, यहीं पर खड़ा तब गौण हो गया, क्या हो गया, गौण भी छुपा हुआ, समझ में। उसने एक चाल चली, तो उसने एक चाल को चली, चाल को चली करने का मतलब चाल को चली, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक और वर्ड है, ठीक है, मुझे मत बुला, मुझे मत बुला, तो यहाँ पर भी कुछ छूट रहा है, मुझको मत बुला, मुझे मत बुला या मुझको मत बुला, कहते नहीं है मुझको, मुझे, इसमें क्या होता है, वो छिपा हुआ रहता है, ये गौण कारक में आएगा, क्या आएगा, ऐसे हम बता दिए है, ठीक है ना, हालांकि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। को का प्रयोग क्या देखेंगे, को का प्रयोग देखेंगे, को का प्रयोग, ने का प्रयोग हो गया ना, को का प्रयोग देखेंगे, क्या देखेंगे, को का प्रयोग, को कर्म एक ही बताएंगे, ठीक है ना, कर्म कारक की विभक्ति, विभक्ति अन्य, एक मिनट क्या लिख रहे भाई, को कर्म कारक की विभक्ति, ठीक है, यहाँ तक सही है, ये सही है, या चिन्ह है, परंतु यहाँ कर्ता सप्रदान, सप्रदान और अधिकरण, अधिकरण कारक बनकर आया। जैसे कर्ता, तो पिताजी को आज आना है, ने, दूसरा देखेंगे अधिकरण में कुछ देखेंगे, मुकुल रात को जाग कर पढ़ता है। देखिए इसको समझिए, एक ही बताएंगे, ज्यादा नहीं। को का प्रयोग कर्म कारक विभक्ति या चिन्ह है, परंतु कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, ठीक है ना। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है, याद कराया था फर्स्ट क्लास में। परंतु यहाँ पर कर्ता यानी जो होता है, कर्ता सप्रदान, सप्रदान अधिकरण, माने कि कर्ता होना चाहिए, सप्रदान भी होना चाहिए, अधिकरण भी होना चाहिए, तब को का प्रयोग होगा, समझ में आया? तो सप्रदान किसे कहते हैं, कर्ता किसे कहते हैं, तो आपको मालूम है। तो पिताजी को आज आना है, कर्ता यानी पिताजी को आना है, तो पिताजी को आना है, तो को क्या हो गया, को तुम्हारा कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया कि नहीं हो गया,
अब पिताजी को आना है तो आना एक काम है, कौन आ रहे हैं? पिताजी आ रहे हैं, कर्म कारक में आ गए। अधिकरण देख लेते हैं, मुकुल रात को जाग कर पढ़ा, तो यहाँ पर कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या चीज का कर्म कर रहा है? पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो पढ़ने का कर्म कर रहा है तो यानी भाई पढ़ने के कर्म में यहाँ पर कर्म क्या आ जाएगा? ये आ गया को पढ़ाई कर रहा है, रात में कर रहा है, समझ में आया ना? और सप्रदान में हो जाएगा भाई कि घोड़े को घास दो, तो घास क्या हो गया? सप्रदान लिखना तो कोई जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है ना? लिख देते हैं, चलो कहेगा क्या लिखना? सप्रदान। सप्रदान में क्या हो गया? घोड़े को घास दो। तो भाई को यहाँ पर देखो तो घास देने का कर्म आया कि नहीं आया? किसको खिला रहे हम? कर्म समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा कर्म हो गया, क्या को का प्रयोग हो गया, क्या हो गया? अब हम पढ़ेंगे, देखो अब कुछ चीजें हम छोड़ेंगे, ठीक है ना? और कुछ चीजें को लेकर चलेंगे, ज्यादा आपको डिटेल में हम बताएंगे तो आप लोगों को बाउंस हो जाएगा, ठीक है? जितना जरूरी है उतना हम आपको देंगे, ठीक है? को का प्रयोग समझ में आ गया? को के साथ क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? कौन कौन से कारक? सप्रदान, अधिकरण और कर्ता, समझ रहे हैं? सप्रदान, अधिकरण, कारक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए कल पढ़ेंगे हम लोग शब्दावली रूपावली, शब्दों का रूपावली, माने कि चेंजिंग जो होता है रूप में चेंज हो जाएगा, वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? शब्दों को रूपावली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दों को रूपावली पढ़ेंगे। जैसे कि एक वचन बहुवचन का वचन तो बता दिया है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है ना? कारक इधर लिखेंगे, एक वचन बहुवचन जो होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं आप लोगों से, नेक्स्ट क्लास कल होगा, ठीक है? चलिए ठीक है।